श्री गुरुभ्यो नमः। वागर्थविव समृद्धो वागर्थो प्रतिपत्तये जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दत्तात्रेय महादेवो दत्तात्रेय महागुरु दत्तात्रेयादिवैकुंठं नारायणं अहं भजे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। हम्पी के क्षेत्राधिपति विरूपाक्ष स्वामी, माता पंपा देवी, माता भुवनेश्वरी देवी, त्रिमूर्ति अवतार स्वरूप दत्तात्रेय भगवान के साथ इस क्षेत्र के अधिपति वेंकटेश्वर स्वामी के साथ पवनसुत हनुमान और सनातन धर्म को कलयुग में पुनः प्रतिष्ठापित किए आदि शंकराचार्य के साथ सभी देवी देवताओं के चरणों में शिरसाष्टांग नमस्कार करते हुए इस कार्यक्रम महाकुंभ मंदिरों का जो आयोजन किए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भक्तों को, सभी को हमारा नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वचन। मंदिरों को सुरक्षित रखना और मंदिरों को सरकार के हाथ से छुड़ाकर वहाँ के जो स्वामी जी हो या मंडलाश्वर हो या अन्य जो भक्त हैं उनके माध्यम से चलना, ऐसा जो विचार चल रहा है। लेकिन भारत भर में मंदिर को ऐसा बनाया गया है कि केवल एटीएम सेंटर जैसा, यानी अपन मंगत मानना फिर चले जाना। भगवान अपने को सब कुछ दे रहा है लेकिन कुछ मांगा क्या? लेकिन हम देने को तैयार नहीं है। जब भगवान को संकट आया, अभी आंध्रा में राम जी का मूर्ति का सर निकाल के तोड़ कर रख दिए, कितने लोग वहाँ पर रक्षा के लिए गए और अंतर्वेदी में तो रथ का पूरा जला दिए। वो कहते हैं कि कोई पागल आदमी आ गया जला के चला गया। ये इसलिए हो रहा है कि अपने धर्म में जितने भी आचार विचार है इसके बारे में अपने को कल्पना नहीं है। अधिक लोगों को, मुख्यतः युवा पीढ़ी आजकल 3 प्रश्न पूछते हैं, हाउ, व्हाट एंड वाई। तीर्थ लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए तीर्थ, इसमें क्या शक्ति है? गोमूत्र लेना चाहिए, क्या शक्ति है? उपवास करना चाहिए, क्या शक्ति है? दीवा लगाने का है, क्या शक्ति है? इसका पूरा जो मैं विचार विषय जो बताया, अभी समय भी ज़्यादा नहीं है। विदेशी लोग जिनको अपने धर्म के ऊपर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो लोग आचरण करके विश्व को पूरा संदेश दे रहे हैं। जैसा कि बराक ओबामा अमेरिका का जब अध्यक्ष था, उनका तो मत है क्रिश्चियनिटी, ईसाई का। बराक ओबामा ने उनका जो निवास स्थान था व्हाइट हाउस, श्वेत भवन, उसमें दिवाली के दिन बड़े बड़े दिवे मंगाया, पंडितों को बुलाया, दिवा लगाया, प्रकटाया और क्या कहा? असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यो मां अमृतंगमा। इसका अंग्रेजी में अर्थ बताया। दिवा लगाने का जो संस्कृति है, श्रेष्ठ संस्कृति भारत में हर प्रांत में
इसका उत्सव होता है। दीवा लगाने से, प्रगटाने से मानव में जो अंधकार, जो अज्ञान है वो दूर हो जाएगा, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। और मृत्योम अमृतंगमया, मृत्यु सबको अमृतत्व यानी मृत्यु नहीं है जैसा नहीं है। जितने दिन शरीर में प्राण रहता उस समय तक 3 प्रकार के पीड़ाओं से दूर होता शरीर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, केवल दीवा प्रगटाने से। हम क्या कर रहे, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाए और बर्थडे के नाम से कितने सारे दीवाओं को बुझा रहे। और जो सामने जो केक रखते हैं उसके ऊपर नाम रहता है, उसका उम्र रहता है, उसका फोटो रहता है, उसको बड़ा चाकू लेकर काट रहा है, खुद काट ले रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम। और बराक ओबामा, उसके जोब में हमेशा हनुमान जी का मूर्ति रहता है। अभी जो मैं कहा ना, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, बराक ओबामा दिवाली फंक्शन, पूरा दुनिया देखा है इस कार्यक्रम को। केवल अपने अपने कमरे में नहीं किया। उनको समझ में आया कि दीवा लगाने से क्या विशेषता है। किसी ने, महिला ने उनको मूर्ति दी हनुमान जी का चालीसा में क्या है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये भूत पिशाच क्या है इस आधुनिक युग में, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, ये पूरा भूत है, पिशाच है। ये साथ आपके पास ही नहीं आएंगे हनुमान चालीसा पढ़ने से, ये समझ में आया उनको। और नाम जप का कितना विशेषता है। फोर्ड कंपनी के यजमान, समय रहता है क्या उनको, हर दिन 16 माला राम का जाप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको समझ में आया कि भारतीय जो नाम जप में कितना शक्ति है। जापान व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज किसको देते हैं, जो दुनिया को विशेष कार्य देते हैं उनको नोबेल प्राइज देते हैं। उनको दिया गया नोबेल प्राइज केवल अपना छोटा सा आचार, उपवास, फास्टिंग। हम क्या कर रहे उपवास के समय, पदार्थ को बदलना, रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, बाकी सब खा सकते। लवण नहीं खाना, लेकिन सेंधा लवण खा सकते, वो लवण नहीं है क्या। केवल पदार्थों को बदल रहे। लेकिन जापान के व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया गया, उनका नाम दिया उन्होंने ऑटोफैजी, AUTOPHAGY। आप गूगल में सर्च कीजिए, अद्भुत। उपवास यानी क्या है, क्यों करना, कब करना, कैसा करना, उसका लाभ क्या है, ये आजकल की पीढ़ी को समझ में नहीं आ रहा। तो क्यों करना उपवास, पूछते ना। और मंदिर में जाने के बाद तीर्थ देते, उसको पवित्र करके आंखों को लगा के पीते। उसी समय अगर अच्छा बॉटल में ठंडा पानी देने से ऐसे लगा के पीते क्या, क्यों उसको शक्ति आया। वाटर विल टेक वाइब्रेशंस, पानी को तरंगों की लेने की शक्ति है, ऐसा उन्होंने प्रूव किया। 2 बॉटल में पानी रखा, सादा पानी, 2 कमरे में रख दिया। पहले कमरे में गया, उसको अच्छे अच्छे बातें बताया, तेरे बिना इस जीव में, इस सृष्टि में कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। तू ठंडक पहुंचाती, गर्मी कम करती, तू जल ही जीवन का आधार है, ऐसा अच्छे बातें बताया, पॉजिटिव वर्ड्स। दूसरे कमरे में गया, उसको गालियां दिया। अभी देखा ना आपने चेन्नई में क्या हो गया, बाढ़ आ गया, झाड़ उछड़ गए, खेत खराब हो गया, ऐसी नेगेटिव वर्ड्स बताया। बाद में दोनों पानी का घट बनाया, सॉलिडिफिकेशन। उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने से आश्चर्य लगा कि जिस पानी को पॉजिटिव वर्ड्स बताए, उसका आकार माताएं जो रंगोली निकालती उतना बढ़िया सुंदर सुंदर मूर्ति आई। जिस पानी को अशुद्ध नेगेटिव वर्ड्स बताए, उसका कुछ आकार ही नहीं रह गया। इससे ये पता चलता कि मंदिर में जो अभिषेक करते हैं, कितने मंत्रों के द्वारा कितना शक्ति होना चाहिए। जब ये बताएंगे तो उनके, अरे हम रोज जाएंगे मंदिर में, रोज तीर्थ लेंगे, ऐसा मन में विचार आता। और नाम जप का भी, अपने शरीर में 70% 70% पानी रहता है ना। जब नाम जप करने से अपने
जो कण है अंदर उनको शक्ति नहीं मिलता क्या? इतना रिसर्च हो रहा है। और कुंभ मेला भी कितने लोग जा रहे, करोड़ों लोग जाके नहा के आ रहे। गंगा के पानी में डूबने के बाद अपना जो सोच है, अपना विश्वास क्या है, पाप मिट जाएगा। पाप यानी क्या है? अपने शास्त्रों में कहा पूर्व जन्म पापकृतम व्याधि रूपेण बाधितम। जो पहले जन्म में अपने जो छोटे छोटे गलतियां जो किए, इस जन्म में 3 प्रकार का अपना शरीर को पीड़ा होता। एक तो शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और तीसरा आध्यात्मिक पीड़ा। अमेरिका जो बड़ा देश है, संपन्न देश जो कहते हैं, उन्होंने रिसर्च किया कि गंगा जल में डूबने के साथ क्यों पाप जा रहा है। इस शरीर को जो होता है पीड़ा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कहते हैं, अभी जो कोरोना का वायरस आया था और कौन सा एंटीजन निकला, उसको कितने सारे वायरस निकले, उसके टेस्ट करने के लिए गए। उन्होंने 32 प्रकार के 32 टाइप्स ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया को उन्होंने लिया और गंगा जल में डाल दिए। आश्चर्य यह है कि कुछ क्षणों में सब मर गए। तो शरीर को जो पीड़ा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जब गंगा में डूबने से नहीं जाता क्या? इतना रिसर्च हो रहा है। ये अगर हम समझाएंगे, या पोस्टर के माध्यम में हो, या कुछ प्रवचन के माध्यम में हो, छोटे छोटे पुस्तक के माध्यम में हो, अवश्य अपने जो युवा पीढ़ी है उस पर विश्वास होगा और आगे चलेंगे। और बहुत विशेषता, गाय माता को पालने का कोई किसी को इच्छा नहीं है, कुत्तों को पालते हैं, उसके लिए बड़ा कमरा रहता है, एसी रूम रहता है, उसके लिए अलग प्लेट रहता है, बिस्तर अलग रहता है, उसका अलग फूड रहता है। लेकिन गौ माता को पालने को किसी को इच्छा नहीं है, क्योंकि उसका मूत्र गंदा है, उसका सुगंध। अरे कुत्ता को निकालते ना आप लोग। ऑस्कर फर्नांडिस जब पार्लियामेंट में चुन के आए थे, वो ईसाई था ना, उन्होंने कहा, आप देख सकते वीडियो, मुझे कैंसर हो गया, मैं गौशाले में गया, गौमूत्र पिया, मेरा कैंसर दूर हो गया, मैं इस राष्ट्रम के लिए पूरा लाइफ। इतना महत्व है गौमूत्र में, किसको पता है? एनी इन्फेक्शन कैन बी क्योर्ड विद गौमूत्र। और उनको घुटने में दर्द हो गया था, वो बताएं, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम रूमेटिज्म, आई वेंट टू डॉक्टर, डॉक्टर सेड मी टू रिप्लेस माई नीस। उन्होंने कहा, डॉक्टर प्लीज टेल मी अनदर थिंग आई विल डू अदर देन रिप्लेसमेंट। उन्होंने कहा, यू टोन अप योर मसल्स। उन्होंने योगा किया, वज्रासन किया, शशांकासन किया, तो ठीक हो गया। पार्लियामेंट में उन्होंने उपन्यास दिया। हम क्या कर रहे हैं? आज इंटरनेशनल हो गया योगा, लेकिन कर रहे नहीं, हम केवल सुन रहे। जब तक आचरण नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मंदिरों के माध्यम से आचरण होना चाहिए। कृष्ण परमात्मा ने अवतार लिए, लेकिन उनके लिए नहीं है, वो करके दिखाए। आचरण करके, आचरण कराने वाले आचार्य थे, इसलिए इनको गीताचार्य कहा। कैसा आचरण? उनका इतना बढ़िया मैन्युअल है भगवत गीता, उसमें सबको पता है। एक श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल का अपेक्षा मत करो। उन्होंने करके दिखाया। पहले उनका मामा कंस का संहार कर दिए, राज्य लिए क्या? नरकासुर संहार किए, जो रानियों को बंदी बनाए तो सब कुछ छुड़वाए, राज्य लिए क्या? जरासंध को भीमसेन के माध्यम से संहार करवाए, राज्य लिए क्या? जो राजाओं को बंदी बनाए तो सबको छुड़वाए। ये देखो, ये कर्म है। कुछ फल मांगते, फल का अपेक्षा करते नहीं करते हुए काम किए कृष्ण भगवान ने। बाद में कुरुक्षेत्र का युद्ध का मुहूर्त तय हो गया। कौरव की तरफ से दुर्योधन, पांडव की तरफ से अर्जुन, दोनों आते कृष्ण परमात्मा के पास उनका सहायता के लिए। कृष्ण परमात्मा कहते, दोनों भाई, मेरे पास 2 चीज है, एक तो मेरा सेना, दूसरा मैं हूं। दुर्योधन ने सेना मांग लिया। जब सेना मांगे तो कुछ लिखा पढ़ी करे क्या? आप जीते तो आप युद्ध जीतने के बाद मुझे कितना राज्य देंगे?
अर्जुन ने क्या कहा, अब मेरे रथ के सारथी बनो, मैं परमात्मा हूँ, तुम्हारा रथ चलाना क्या, ऐसा बताया क्या? और निश्चितता कि धर्म ये जीतेगा, तब कुछ लिखा पढ़ी करे क्या बॉन्ड पेपर पे, आप युद्ध जीतने के बाद मुझे राज्य कितना देंगे? देखो, इतना स्पष्ट अपने पास सामने कल्पना है। भगवत गीता यानी अपना जीवन का मैन्युअल। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, दो पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार दोनों चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता में क्या क्या विषय है, कैसा खाना चाहिए बोले, और क्या क्या करना चाहिए। इतना सुंदर है कि अपने को पता नहीं, उतने सारे विषय उन लोग बता रहे। अपने धर्म के बारे में दूसरे देश के लोग इतना सोच रहे कि पूछो मत। अपन सब भाग्यवान है कि हिंदू भारत देश में अपना हिंदू के नाते जन्म हुआ। जिस देश में जाने के बाद अपने पास कुछ भगवान का फोटो मिल गया तो जेल में डालने वाला देश था, आज 26 एकड़ 26 एकड़ में बड़ा मंदिर बनाए। इसके समझ सकते कि भारत का सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। और कृष्ण परमात्मा का जीवन में इतना सुंदर घटना है, ये बताने चाहिए बच्चों को, सो दैट दे विल बिकम लाइक दैट। गोपिकाओं ने कृष्ण परमात्मा को कन्हैया पुकारते। प्रातःकाल उठना, कृष्ण भगवान अपना पूरा काम करना, माखन खाना, गाय को चराने के लिए जंगल में जाना। गोपियाँ क्या करते थे? गोपियाँ भी जाते थे वीर से बॉडी में से पानी लाने के लिए। एक दिन एक गोपिका ने बड़ा घड़ा लेकर गए, क्योंकि उनके घर में मेहमान आए थे, ज़्यादा पानी चाहिए था उसको। गए, पानी भर ली, घड़ा उठाने के लिए प्रयत्न करे तो उठा नहीं, क्योंकि भार था घड़ा। इतने में उनको सहायता करने में कौन याद आते हैं? कन्हैया। कन्हैया कन्हैया ऐसा पुकारी, कुछ भी समाधान नहीं आया तो आगे गए, फिर पुकारी, समाधान नहीं आया, और थोड़ी दूर गए तो मुरली का बांसुरी का आवाज़ सुनाई दी, तो भाग के गए वहाँ पर। कृष्ण परमात्मा झाड़ पे अच्छा लेटकर अपना बांसुरी बजा रहे थे। गोपिका गए, कन्हैया कन्हैया मेरा घड़ा भर गया, भार है, थोड़ा उठ के सर पे रख दे, उठा के मैं घर पे जाऊंगा। कृष्ण परमात्मा ने कहा, देख गोपिका, तेरे भार वाला घड़ा तेरे सर पे नहीं रखूंगा। दोबारा पूछी, कन्हैया आज घर पे मेहमान आए इसलिए बड़ा घड़ा लेकर आया मैं, थोड़ा एक बार मुझे एक काम कर दो। फिर वही समाधान, मैं तेरे भार वाला घड़ा नहीं रखूंगा। अपने को भी अपना काम नहीं किए तो गुस्सा आता ना। गोपिका गुस्सा की, हाँ मुझे क्यों सहायता देते आप, करते राधा को तो सहायता करते बोल के चले गए। दूसरे के माध्यम से वो भार वाला घड़ा को सर पे रख के घर पे गए। 4 कदम रखे तो घर के अंदर जाने वाली थी गोपिका, कृष्ण परमात्मा वहां पर आके खड़े हो गए। गोपिका को डर लगा, अरे वहां गुस्सा करके आई हूं, यहाँ पर क्या करने के लिए आई बोल के 1 कदम पीछे हटी। कन्हैया 2 कदम आगे चलकर दोनों हाथ ऊपर उठा के वो भार वाला घड़ा को उतारने के लिए प्रयास किए। गोपिका बोली, मुझे नहीं चाहिए, अभी मैंने रखने के लिए कहा तो आप नहीं रखे, अब उतारने के लिए आए क्या? तो कन्हैया क्या बोले, देख गोपिका, मैं भार रखने वाला नहीं हूँ, मैं भार उतारने वाला हूँ। ये हम कर रहे क्या जीवन में? ये होना चाहिए। समाज का 1 उंगली बताने के पहले 3 उंगली अपने ओर देख रहे। मंदिर से हम मांग रहे, लेकिन मंदिर के लिए क्या कर रहे हैं हम? एक मन में तान लो, मंदिर का अंग्रेजी में नाम टेम्पल है, गुरुवार का नाम है थर्सडे, दोनों में पहला अक्षर लीजिए। थर्सडे में टी, टेम्पल में टी। हर गुरुवार को मंदिर में जाओ। क्या करना, 5 मिनट समय निकालो या 10 मिनट निकालो, जितना समय होता वहाँ पर स्वच्छता करो। बस कुछ भी कचरा कूड़ा पचड़ा था अच्छा निकाल के रहो, चप्पल ऐसे ही बिखरा हुआ रहता उसको जमा के आओ। इतना ही काम करने का। 5 मिनट बच्चों को लेके जाओ, इससे क्या होगा, 2 लाभ होगा।
एक तो आप किसी मंदिर में जाएंगे तो कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, आप बच्चे भी नहीं फेंकेंगे। दूसरा, वो मंदिर साफ होगा और जितने भी मंदिर है साफ सुथरे दिखेंगे। क्यों? अंग्रेजी में कहावत है ना, वेयर देर इज क्लीनलीनेस देर इज गॉडलीनेस। भगवान कहाँ पर आते हैं? जहाँ पर स्वच्छता है। और हम जीवन को सब लेस करते जाए, इसलिए हमारे को हर दिन कुछ ना कुछ समस्या। क्या क्या लेस कर लिए? माइक कॉर्डलेस, फोन कॉर्डलेस, कुकिंग फायरलेस, जॉब थैंकलेस, फूड टेस्टलेस, यूथ जॉबलेस, एजुकेशन मॉरललेस, आर्ग्यूमेंट्स बेसलेस, पोल इज क्लूलेस। और आखिरी का अभी पी रहे थे बाहर, क्या पी रहे थे? कप ऑफ टी शुगर लेस। ये करके बैठे हम, इसलिए हमारा जीवन पूरा लेस लेस होते जा रहा है। इसको जब तक हम मोर नहीं बनाएंगे तब तक अपना जीवन सार्थक नहीं होगा। भारत का संस्कृति श्रेष्ठ है, इसको आचरण में लाने का प्रयास करो। आपके मार्गदर्शन में आप दूसरों को मार्गदर्शन बनना चाहिए। आप अगर प्रातःकाल उठने के बाद आपके माता पिता को नमस्कार कीजिए, आपके बच्चे आपको करेंगे। आप गुड मॉर्निंग मम्मी बोलेंगे तो वो भी गुड मॉर्निंग मम्मी बोलेंगे। अरे कहाँ जा रहे हम, कहाँ संस्कृति को अपना रहे? बचपन में सब स्कूल में गए थे, वहाँ पर प्लेड्ज क्या कहते हैं? ऑल इंडियंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कहाँ गए भारत में? ये अंकुल आंटी कहाँ से आ गए? कौन सा अंकुल आ गया? दूध वाला अंकुल आया, बड़ाई वाला अंकुल आया, धोबी वाला अंकुल आया, अब नया अंकुल आ गए दो। कौन है मालूम है? एक तो बेगर अंकुल आया, दूसरा स्वामी जी अंकुल आए। पुरुष दिखेगी अंकुल, स्त्री दिखेगी आंटी। जब तक अपने संस्कृति, अपने जो ऋषि मुनि अपने को दिए हैं, इसको श्रद्धा भक्ति से आचरण नहीं किए, अपना जीवन सार्थक नहीं होगा। इस पर आप चलेंगे ऐसा मैं विश्वास करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। ओम तत्सत। राजनीतिक लोगों को तालियां बजाना, राजनीतिक लोगों को तालियां बजाना। दूसरा, कलाकार को तालियां बजाना। और तीसरा समय, भजन करते समय तालियां बजाना। स्वामी जी जब आशीर्वाद देते ना, जय जयकार करना। राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, भोला शंकर की, वेंकटेश्वर भगवान की जय। नहीं बोलने वालों की गो माता की, गायत्री माता की, भू माता की।